Hello student, welcome to our online platform CBC शिक्षा। आई एम योर इंग्लिश ट्यूटर रिया सिंगला। सो आज हमारी इंग्लिश ग्रामर की 11th क्लास है। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको मेरे जो इससे पहले मेरे ऑलरेडी 10 क्लासेस हो चुकी हैं कि जो टॉपिक मेरा ख़त्म होगा उसके बाद मैं आपको एरर्स ज़रूर करवाऊंगी, ठीक है। सो आज मैं आपको नाउन के, वो मैंने आपको 2 क्लासेस थी तो मैं इसको ज़्यादा उसको खींच नहीं सकती थी क्योंकि उसमें वो छोटा सा टॉपिक था, तो जितना था मैंने उसमें उतना ही आपको कंप्लीट करवा दिया सारा कुछ, ठीक है। जिन जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो मेरी पीपीटीज, तो आप जाके सीबीएसई शिक्षा पे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और जिन बच्चों ने और टेंस की और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की देखनी है वो भी जाके सीबीएसई शिक्षा पे चेक कर लीजिए, मैंने वहाँ पे वो भी डाली हुई है, ठीक है। सो हमारा नाउन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम आज उसके करने जा रहे हैं एरर्स, ठीक है। आज हम उसके एरर्स करेंगे। अगर जिस बच्चे को ज़्यादा एरर्स करने तो मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं उसको पीडीएफ फॉर्म में या पीपीटी वगैरह बना के उसको दे दूँगी, ठीक है। अगर उसको ज़्यादा एरर्स चाहिए, क्योंकि मैं एरर्स वहीं से करवाती हूँ जहाँ से आपके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं। नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल, ही कैरिड ऑल हिज लगेजेस हिमसेल्फ, नो एरर। अब आपने इसमें आपके पास सिर्फ 4 या 3 सेकेंड्स आपने मुझे बताना है कि इसमें क्या मतलब क्या है, ठीक है, और क्या आना है और क्या नहीं आना है, ठीक है। आपके पास 3 to 4 सेकेंड्स है। आप मुझे कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपको नाउन जो बच्चे ने पढ़ा है उनको समझ में आया है या नहीं आया है, ठीक है। हरी अप जल्दी कीजिएगा ताकि पता चले कि हाँ मुझे आपको समझ में आया है या नहीं आया है, ठीक है। चलो मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या एरर है। लगेजेस, इसमें क्या एरर है? लगेजेस। लगेज आपने, अगर जिस बच्चों ने फर्स्ट पीपीटी देखी उनको पता होगा कि जो लगेज है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ एस नहीं आता है, ठीक है। लगेज अपने आप में ही एक प्लूरल है, ठीक है। मैं प्रोनाउन कहने लगी थी कि जो लगेज है वो अपने आप में ही प्लूरल है, तो इसके साथ हम ये अनकाउंटेबल नाउन है कि इसको काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इसके साथ क्या आएगा? लगेज आएगा। अनकाउंटेबल नाउन आपको पता होगा जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, नाउन्स को वी कैन नॉट काउंट, हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इसका लगेजेस नहीं आएगा, क्या आएगा? लगेज आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। इट इज अ बिग ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट, नो एरर। अब आपके पास सेकंड वाले के पास 3 एरर्स है। आपने मुझे बताना है कि इसमें आपको क्या मतलब एरर नजर आ रहा है, ठीक है। आपने मुझे बताना है कि आपको क्या इसमें एरर नजर आ रहा है, ठीक है। जल्दी जल्दी कीजिए, आपके पास 3 to 4 सेकेंड्स होते हैं, तो अब प्लीज़ जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि कितने बच्चे हैं कि जो इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं और जो सारी वीडियोस को देखते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है। इट इज़ अ बिग ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट, नो एरर। बताओ, जिन बच्चों ने तो पीपीटीज देखी है उनको तो पता चल ही गया होगा इसमें क्या मिस्टेक्स है। बिग, ब्लंडर के साथ बिग नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ब्लंडर अपने आप में ही एक बड़ा शब्द है, कि जो ब्लंडर है वो अपने आप में ही एक बड़ी गलती है। तो इसके साथ हम ब्लंडर के साथ हम बिग या स्मॉल नहीं लगाते हैं, ठीक है। जो क्योंकि ब्लंडर होता है वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा वर्ड है, मतलब वो अपने आप में ही बड़ी गलती है, ठीक है। इसके साथ हम बिग या स्मॉल नहीं लगाएंगे। टू समन्स, थर्ड वन पे चलते हैं। आपके पास, आप फटाफट रीड डाउन कीजिए, तो इसके बाद आपके पास 3 सेकेंड्स होंगे इसका आंसर देने के लिए। टू समन्स हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट बट ही हैज नॉट येट अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट, नो एरर। आपके पास 3 to 4 सेकेंड्स हैं। आप मुझे बताइएगा इसमें आपको क्या एरर नजर आ रहा है, ठीक है। फटाफट मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपको ये आपको, मुझे पता चले कि आपको पता चल रहा है, समझ में आ रहा है कि हाँ इसमें ये दिक्कत है,
बताऊं आपको इसमें क्या एरर है, बताऊं? इसमें एरर जो है वो है सम्मन्स। क्यों? क्योंकि जो नाउन है, जो सम्मन है वो भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर है ये, इसलिए इसके साथ प्लूरल फॉर्म नहीं यूज होगी, मतलब प्लूरल में हम इसको नहीं चेंज कर सकते। मतलब हम सम्मन सम्मन लिखेंगे, हम सम्मन्स नहीं लिखेंगे। तो राइट वर्ड क्या है, सम्मन, क्योंकि जो सम्मन है वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। मैंने अभी आपको क्या बताया है, जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो अपने आप में ही प्लूरल होता है, तो इसके साथ हम प्लूरल फॉर्म नहीं यूज करते। ठीक है, अभी फर्स्ट में हमने यही यूज किया था ना। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट पे चले। समझ में आ गया सबको? जिस बच्चे को नहीं समझ में आया वो कमेंट कीजिएगा। अनकाउंटेबल नाउन आपको पता होना चाहिए, अनकाउंटेबल नाउन जो काउंट नहीं कर सकते हम। ठीक है, फोर्थ वन पे चलो। लेजर्स आर indispensable tools for the delicate eye surgery, no error. Lasers are indispensable tools for the delicate eye surgery, no error. Eyes surgery, indispensable tools for the delicate eye surgery. Lasers are no error. बताओ क्या इसमें एरर क्या है, इसमें क्या एरर है? बताऊं मैं आपको? 3 सेकेंड तो 4 सेकेंड तो 1 मिनट में खत्म हो जाते हैं, तो फटाफट कमेंट कीजिएगा, तभी पता चलेगा कि हाँ आप लोग आपको समझ में आया है कि नहीं आया कुछ भी जो मैं अभी तक आपको करवा रही हूँ। देखो, जब आपको समझ में आएगा तो ही मुझे पता चलेगा कि आपको, अगर आप मुझसे शेयर करोगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। फॉर द डेलिकेट आईज सर्जरी, अब आप कहोगे आईज तो मैम, आईज तो मैम ये है प्लूरल फॉर्म इसकी है ना, प्लूरल फॉर्म तो है इसकी, बट अब जो आइस है, जो अब आइस जो है ना वो नाउन है, वो एक अब जो आइस की क्या बता रहा है, सर्जरी, मतलब जो आइस की एक एडजेक्टिव बता रहा है, आइस की एक विशेषता बता रहा है कि जो आई की वो आइस की है वो सर्जरी होएगी। ठीक है, तो अब हम अगर हम नाउन के साथ एडजेक्टिव लगाएं तो इसको हम सिंगुलर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, सिंगुलर फॉर्म में चेंज करेंगे, क्योंकि अगर नाउन एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना तो हम उसको सिंगुलर फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, अब नाउन क्या कर रहा है, अब उसकी विशेषता बता रहा है कि अब आई की सर्जरी होएगी। अब विशेषता जरूरी नहीं यही होती है कि वो अच्छा है, वो ये है या वो है। कई बार कुछ रियलिटी में ये देखो, जो उसका लेजर ऑपरेशन होएगा वो उसकी आई सर्जरी के ऊपर होएगा, आई सर्जरी। ठीक है, आई की सर्जरी होएगी। आई तो हमारी दोनों आईज को, हम एक आई की सर्जरी है ये दोनों आईज के, तो बट अगर नाउन एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहे हैं तो हम उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे। क्लियर हो गया? किसी चीज की भी दिक्कत हो मुझे कमेंट कीजिएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरी नाउन की क्लासेस नहीं देखी या टेंसेस के या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की नहीं क्लासेस देखी, वो सीबीएसई शिक्षा पे जाके विजिट कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी जो वो है क्लासेस हैं वो आपको दिख जाएंगी वहाँ पे, और आप चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे देख सकते हो उसको। नेक्स्ट पे चलते हैं 5। द टिकट विंडो रिमेन्ड क्लोज थ्रू आउट द डे, नो एरर। इसमें तो बहुत सिंपल एरर है, The ticket window remained closed throughout the day, no error. अब इसमें आपने मुझे बताना है कि इसमें क्या एरर नहीं है। आपके पास 3 to 4 सेकेंड्स ही होते हैं टू टेल मी योर आंसर, तो प्लीज ट्राई इट फास्ट, क्योंकि बच्चे आपके पास एक क्वेश्चन करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकेंड्स होंगे। तो आपने अभी से अपनी स्पीड बढ़ानी है। अगर अभी आप ट्राई करोगे तभी आप
5 सेकेंड्स तक अपना क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है ना। तो ट्राई जितना हो सकते उतना ट्राई करते रहो करते रहो करते रहो उस चीज को। बताओ इसमें क्या एरर है। विंडो, कभी भी टिकट विंडो कुछ नहीं होती, बस वो टिकट काउंटर, टिकट का काउंटर होता है, टिकट का काउंटर होता है जहां के उसके बाहर एक विंडो लगी होती है। तो वो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसको टिकट विंडो बोले, टिकट काउंटर होता है। टिकट काउंटर में हम क्या करते हैं, टिकट को लेते हैं, ना कि हम टिकट विंडो से लेते हैं टिकट को। अब डोर लगाओ तो हम उसको टिकट डोर थोड़ी बोलेंगे, हम लेते तो टिकट काउंटर से है ना टिकट को, इसलिए हम टिकट काउंटर को, यू वर्ड एक करेक्ट वर्ड है, टिकट विंडो करेक्ट वर्ड नहीं है, ठीक है। टिकट विंडो करेक्ट वर्ड नहीं है, टिकट काउंटर एक करेक्ट वर्ड है। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में करवाया था एक वर्ड, हाँ कजन ब्रदर, कजन ब्रदर करवाया था ना, कि कजन ब्रदर कोई वर्ड नहीं है, कजन एक वर्ड है। वैसे टिकट विंडो कोई वर्ड नहीं है, टिकट विंडो कोई वर्ड नहीं है, टिकट काउंटर एक वर्ड है, तो इसकी जगह क्या आएगा, काउंटर, ठीक है। आगे चलें 6th वन पे। आई शैल नॉट गो टू पार्टी टू नाइट, I shall not go to party tonight since I have many works to complete. Since I have many works to complete before I give presentation tomorrow, no error. Before I give presentation tomorrow, no error. 3 to 4 seconds you have. बताइए कौन सा सही है कौन सा नहीं, क्या एरर है, क्या ये भी हो सकता है कि इसमें कोई एरर ही ना हो, ठीक है। तो ध्यान से बताइएगा। बताऊं कौन सा सही है इसमें, क्या एरर है इसमें। वर्क्स, वर्क्स कोई वर्ड नहीं है, वर्क एक वर्ड है जो कि अनकाउंटेबल नाउन है, वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, वर्क्स कोई वर्ड नहीं है। हमने रूल किया था ना एक, कि जिसमें रूल नंबर 8 में भी शायद 9 रूल था, कि जिसमें हमने किया था कि अनकाउंटेबल नाउन दिखने में वो वर्ड सिंगुलर है बट वो प्लूरल है, उनका यूज भी प्लूरल होता है, बट हम उसको मतलब नाउन न्यूमेरल एडजेक्टिव के साथ हम उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे मैनी है, अब ये मैनी भी एक प्लूरल फॉर्म में ही है, ठीक है। न्यूमेरल एडजेक्टिव नहीं है बट ये न्यूमेरल एडजेक्टिव की तरह ही है, ठीक है। तो हम मैनी वर्क नहीं यूज कर सकते क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम इसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं, मैनी पीसेस ऑफ वर्क, पीसेस ऑफ लगा के हम इस वर्ड को करेक्ट कर सकते हैं, मैनी पीसेस ऑफ वर्क, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया स्टूडेंट्स। चलें आगे। रूल नंबर 7, the sheaves of the wheat plants were too heavy for the weak farmers to carry them on his head. No error. बताइए अब इसमें क्या है, क्या एरर है। आपके पास 3 सेकेंड्स होते हैं बताने के लिए, तो प्लीज जल्दी जल्दी बताइएगा, इतना टाइम मत वेस्ट कीजिएगा, जल्दी जल्दी मैसेज को कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे क्लियर हो, ताकि आपको पता चल रहा है कि नहीं चल रहा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा ताकि और बच्चों को और सबको बेनिफिट हो वीडियोस का। बताओ इसमें क्या है, शीव, शीव्स क्या है, शीव एक प्लूरल फॉर्म नहीं है, शीव्स एक प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। SHEAVES, शीव्स एक प्लूरल फॉर्म है, शीव
कोई प्लूरल फॉर्म नहीं है, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म यूज होगा क्योंकि वीट, द शीज ऑफ वीट प्लांट्स। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे चले 8th पे। ही टोल्ड मी दैट इट वॉज हिज फ्रेंड्स शंकर्स हाउस। ही टोल्ड मी दैट it was his friend's Shankar's house, no error। आपके पास 3 seconds है मुझे बताने के लिए which one is correct। You have only 3 seconds। जल्दी कीजिएगा प्लीज, बकअप स्टूडेंट्स। मैंने आपको पहले ही बोला है कि आपके पास इतना टाइम नहीं होता। ठीक है, आपके पास सिर्फ मिनिमम 3 होते हैं, मैक्सिमम 5 to 6 सेकेंड्स होते हैं क्वेश्चन का एरर ढूंढने में। प्लीज़ अपनी स्पीड बढ़ाइए, एग्ज़ाम सब आएंगे ही आएंगे। नई सरकार बनी है, नई गवर्नमेंट बनी है, देखो मे भी आपके अच्छे से आ सकते हैं एग्ज़ाम्स। हो फॉर द बेस्ट। ठीक है, इसमें है बेटे ये देखो फ्रेंड्स शंकर्स। मैंने अभी आपको पिछली मैंने आपको क्लास दी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हम एक उसमें हम 2 यूज नहीं करते, हम एक अपोस्ट्रोफी, हम एक सेंटेंस में 2 अपोस्ट्रोफियस नहीं यूज करते। ठीक है, अब इसमें नहीं आएगा हिज फ्रेंड शंकर्स हाउस। ठीक है, हम क्या यूज करेंगे? हिज फ्रेंड शंकर्स हाउस। हम एक सेंटेंस में 2 पोस्ट ऑफिस नहीं यूज कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें आगे। ये क्लियर हो रहा है ना सबको? जिन जिन बच्चों को नहीं हो रहा वो मुझे बता सकता है कमेंट करके। ओके, आगे देखो। माई कजन ब्रदर इज अ चीटर एंड ही चीट्स हिज फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स टू, नो एरर। इसमें बताओ क्या एरर है? अभी तो एक तो मैंने अभी बता दिया था आपको पिछली स्लाइड में। कहाँ पे बताया था? आई होप मैंने वो डिलीट कर दिया। ठीक है, चलो बताओ क्या एरर है? एक तो मैंने बता ही दिया था आपको। एक तो फटाक से सबने बोल देना नो मैम, कजन ब्रदर तो कोई वर्ड नहीं है। कजन ब्रदर कोई वर्ड नहीं, इसकी जगह हम क्या यूज करेंगे? सिंपल कजन। ठीक है, चीटर भी नहीं यूज करेंगे, हम यूज करेंगे चीट भी एक, क्योंकि जो ये नाउन होते हैं ना जो हम गलत बोल देते हैं, चीटर कोई वर्ड नहीं है, चीट। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स हमने अपने फायदे के लिए अपने लिए बनाए हुए हैं। ठीक है, बट कोई वर्ड ऐसे है ही नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट, जिस बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी चीज़ की भी दिक्कत हो, वो प्लीज़ मुझे कमेंट और मैसेज जरूर कीजिएगा। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट। ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सोल्ड फॉर अ सॉन्ग एज वी वर इन अ हरी टू लीव द टाउन, नो एरर। नो एरर, इसमें क्या है? इसमें एरर बताओ क्या है? आपके पास 3 to 4 सेकेंड्स हैं मुझे एरर बताने के लिए। बताओ जल्दी बताओ क्या एरर है। और सबसे बड़ी बात, इंग्लिश ग्रामर में अगर आपने एरर्स ढूंढने हैं तो उससे पहले जो आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हो तो वो आपको अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, आपको अच्छे से आने चाहिए, तो आप इंजॉय करके पढ़ो। सबसे पहली बात, इंजॉय करके पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसमें एरर है बेटे फर्नीचर्स का, क्योंकि जो फर्नीचर है वो अनकाउंटेबल नाउन है। जिन्होंने फर्स्ट वीडियो देखी उनको तो पता है। अब कुछ बच्चे नए हैं वो तो कहेंगे कि मैम कैसे अनकाउंटेबल नाउन है फर्नीचर तो बहुत सारे होते हैं। बट आपको अगर आप ध्यान दो तो फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है। अब ये फर्नीचर अभी सिंगुलर फॉर्म में यूज हो रहा है, तो इसमें जो मतलब वर्ब होगी वो भी सिंगुलर आएगी। ठीक है, जरूरी नहीं है इसमें सिर्फ नाउन की ही दिक्कत हो सकती है, इसमें नाउन की वर्ब की भी बीच में ही आ सकती है। ठीक है,
समझ में आ गया। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगी कि फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन कैसे है। फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है, हम फर्नीचर को बता नहीं सकते कि वो कितना फर्नीचर है। हम पीस ऑफ फर्नीचर एक वर्ड यूज कर सकते हैं कि हाँ इतना पीस ऑफ फर्नीचर हमें चाहिए। ठीक है, फर्नीचर बहुत तरह का होता है, फर्नीचर टाइप्स में होता है, हम पूरे फर्नीचर को काउंट नहीं कर सकते वो कितना है। ठीक है, अब एक दुकान पे चले जाओ, अब हमें नहीं पता एक दुकान पे एक तरह का फर्नीचर कभी नहीं मिलेगा। अगर हम एक रूम का देखें, रूम में चेयर, टेबल, सोफा, बेड, कर्टेन, कर्टेन्स वो रॉड्स वगैरह, ठीक है, एंड वार्डरोब्स, शेल्व्स, एक्सेट्रा, ड्राइंग, बहुत एक्सेट्रा, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा। तो इसलिए फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में इसका बहुत क्लियरेंस दिया है, ठीक है, क्योंकि मैं भी पहले कंफ्यूज थी ऐसे कैसे हो सकता है, बट ऐसा होता है। मैंने प्रॉपर इसमें मैंने पहले बोला रिसर्च की है तो ही बताया। अब कुछ लोगों को एक ट्विस्ट और देती हूँ, जो स्टार्स है वो काउंटेबल नाउन है, जो स्टार्स है वो काउंटेबल नाउन है। गो एंड सी माई फर्स्ट पीपीटी तो आपको क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट वन पे। अब क्यूरियोसिटी तो हो गई होगी स्टार कैसे काउंटेबल नाउन है, वो मैं नहीं बताऊंगी, वो आपको मेरी फर्स्ट स्लाइड फर्स्ट पीपीटी ऑफ नाउन की वो बताएगी। ठीक है, जो स्टार है वो काउंटेबल नाउन है, मनी, पैसा वो अनकाउंटेबल नाउन है। अब ये दो चीजें देखने के लिए प्लीज विजिट कीजिए मेरी फर्स्ट नाउन की वीडियो को। ठीक है, वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैम ने ये क्या क्यूरियोसिटी जगा दी, अब तो देखनी पड़ेगी। ध्यान दीजिए, मनी अनकाउंटेबल नाउन है। चलते नेक्स्ट वन पे। Whenever he goes to Mumbai, he stay in 5 stars hotels, no error। अब जो बच्चे भाई वीडियो देखते हैं वो तो 1 सेकंड में ही समझ जाएंगे, वो तो 1 सेकंड में समझ जाएंगे। आपके पास सिर्फ 3 सेकंड, इसमें तो 3 सेकंड भी नहीं लगेंगे, वो भी मैं आपको ज्यादा ही दे रही हूँ 3 सेकंड्स भी। बताऊं, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी, इतना टाइम ना वेस्ट कीजिएगा। बताऊं, इसमें है 5 स्टार्स। अब जो हाइफेनेट नाउन्स होते हैं, हाइफन वाले नाउन्स होते हैं, उनके साथ प्लूरल फॉर्म, प्लूरल नहीं लगते हैं। यहाँ पे एस नहीं आएगा, 5 स्टार आएगा। क्या आएगा? 5 स्टार आएगा। ओके स्टूडेंट, समझ में आया? कई बार एंजॉय भी कर लेना चाहिए बढ़ते बढ़ते, ताकि हम बोर ना हो। ओके स्टूडेंट, चिल रहना चाहिए हमेशा लाइफ में। ठीक है, अब समझ में आ गया इसमें क्या एरर है? 5 स्टार्स नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये हाइफनेट नाउन है, हाइफन नाउन के साथ हम प्लूरल फॉर्म नहीं यूज कर सकते। चलते हैं नेक्स्ट वन पे। द कमेटी कुड नॉट कम टू अ फाइनल कंक्लूजन, नो एरर। कि जो कमेटी है वो फाइनल रिजल्ट पे नहीं आई है, इसलिए इसमें आप मुझे वो बताओ, एरर बताओ कि इसमें एरर क्या है। बताओ, जल्दी बताओ स्टूडेंट्स, इसमें एरर क्या है? 3 to 4 सेकेंड जो होते हैं वो तो 1 सेकेंड में खत्म हो जाते हैं, जैसे 1 2 3 4। टाइम अप। मैं बताऊं इसमें क्या एरर है? फाइनल कंक्लूजन। इसमें फाइनल नहीं आएगा, क्योंकि जो कंक्लूजन है वो अपने आप में ही एक फाइनल होता है, फाइनल रिजल्ट ही कंक्लूजन होता है। बहुत वर्ड यूज करते हैं हम कंक्लूजन। कहीं अब कहते हैं कि अपनी बात बताओ, इसका क्या कंक्लूजन निकला, सारी बात खत्म हो गई, अब इसका ये बताओ, इसका अब कंक्लूजन क्या निकला। अब मुझे फाइनल रिजल्ट बताओ, इसका फाइनल बात बताओ कि बात खत्म करो, मुझे इसका कंक्लूजन बताओ।
बोलते हैं ना। अब हम एसेस करते हैं, हम उसमें पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ, उसके बाद हम कंक्लूजन लिखते हैं, है ना। तो कंक्लूजन हमेशा हर बात का एंड ही होता है। कंक्लूजन क्या होता है, एक बात का एंड ही होता है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट, समझ में आई आपको ये चीज। चलें आगे 13 पे। आई लाइक द पोइट्रीज बाय बायरन एंड शैली, नो एरर। अब इसमें एरर बताओ स्टूडेंट, क्या एरर है। आपके पास सिर्फ 4 सेकंड्स है बताने के लिए कि क्या एरर है। 1। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर मत करना भूलिएगा। लाइक करोगे तो ही कई बच्चों को दिखेगी, शेयर करोगे तब भी आपके फैमिली फ्रेंड्स सबको हेल्प मिलेगी। सो प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा। और किसी बच्चे को अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कोई बात डिस्कस करनी हो, कुछ काउंसलिंग चाहिए, तो भी मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको बता दूंगी, अगर आपको नंबर दे दूंगी ताकि आप बात कर सको, ठीक है। इसमें एरर बताऊं क्या है, पोएट्रीज। जो पोएट्री है ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होती, ठीक है। आगे चले। द कार कुड नॉट एक्सटेंड द स्टीप हिल बिकॉज इट वॉज इन द रॉन्ग गेट्स, नो एरर। बिकॉज इट वॉज इन रॉन्ग गेट्स, नो एरर। द कार कुड नॉट एक्सटेंड द स्टीप हिल। बताइए क्या एरर है इसमें, जल्दी बोलो स्टूडेंट्स, क्या एरर है। इसमें है गेयर्स। अब ये मत कहना कि कार में तो बहुत सारे गेयर होते हैं, मैम आपको नहीं पता। कार में गेयर बहुत सारे हो सकते हैं, होते हैं, ठीक है, बट एक टाइम में गेयर सिर्फ एक ही गेयर यूज होता है। एक टाइम में सिर्फ एक ही गेयर यूज होता है, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला, जो जो कार है ना ऊपर नहीं चल रही क्योंकि कार रॉन्ग गेयर्स में है। कार कभी भी रॉन्ग गेयर्स में नहीं हो सकती, एक रॉन्ग गेयर में है, गेयर्स में नहीं हो सकती। एक गेयर, अब एक गाड़ी एक ही गेयर में चलेगी, दो गेयर्स में थोड़ी चलेगी, ठीक है ना। तो जो कार है वो एक गियर में ही चलेगी, 2 गियर्स में इकट्ठे नहीं चल सकती कभी भी। फ्यूचर कुछ नहीं कह सकते, अभी तक तो नहीं चलती, ठीक है। फ्यूचर तो हमें किसी का भी नहीं पता। समझ में आ गया, तो गियर्स की जगह क्या आएगा, गियर, ठीक है। चलें आगे 15। आई थिंक दिस इज नॉट योर बुक, इट इज समबडीज एल्स, नो एरर। 4 seconds you have to tell me which one is correct. You have 4 seconds. इसमें क्या एरर है, क्या पता ये सही भी हो सकता है, जरूरी नहीं हमेशा एरर्स ही हो। जल्दी जल्दी बताओ स्टूडेंट्स कि इसमें क्या एरर है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं ऐसे हो जाती हूँ या ऐसे हो जाती हूँ, बताओ क्या एरर है इसमें। इसमें एरर है somebody else। मैंने आपको बताया था ना लास्ट क्लास में, somebody के बाद लग सकता है पोस्ट ऑफिस, दैट इज करेक्ट। अगर आपके साथ somebody else है तो else के बाद आपका पोस्ट ऑफिस लगता है, ठीक है। आपका else के बाद पोस्ट ऑफिस लगता है, उससे पहले नहीं लगता। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू स्टूडेंट। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आ गई हो, क्योंकि मैंने आपको सारे एरर्स करवाए हैं, नाउन करवाए हैं, उसके बाद मैं आपको एरर्स करवा रही हूँ, ठीक है। अगर जिस बच्चे को नाउन नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको एक बार दोबारा इसकी पीपीटी रिपीट कर दूंगी, ठीक है। अगर कोई पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो मैं तब भी उसको बता दूंगी, ठीक है, कि हाँ मैम मैं अकेला समझना चाहती हूँ, ठीक है, कैसे भी, तब भी आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। दिस इज़ योर ट्यूटर रिया सिंगला, थैंक यू।